आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान आलम, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ लाइव। अभी हम विधायक जी के आवास पे हैं। अभी महापर्व है खगड़िया में, 7 मई को चुनाव भी है और कांग्रेस पार्टी कार्ड जो 5 योजना पास किए हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और खगड़िया 6 विधानसभा है, लोकसभा में 6 विधानसभा है, इस पर भी बात करेंगे। अभी 2 पार्टी एनडीए और महागठबंधन का जोर शोर चल रहा है। चलिए पहले हम रामनवमी का बधाई लेते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। आपको भी फानी स्वागत है। आज रामनवमी है, खगड़िया के जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं रामनवमी पे? रामनवमी के अवसर पर अपने खगड़िया वासियों के लिए पुरुषोत्तम राम और बजरंगबली से कामना करता हूँ कि खगड़िया वासी के परिवारों में शांति, सद्भावना और समृद्धि में बना रहे, मंगलमय जीवन हो, ईश्वर उनको सहयोग प्रदान करें ताकि हर घर में शांति रहे और यह पर्व जो है शांतिपूर्वक मनाया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और कहीं और शांति नहीं फैले, कहीं ऐसी होती है तो अपने जिला प्रशासन का सहयोग लेकर के तो उस वातावरण को ठीक किया जाए और शांतिपूर्ण तरीक़ा से रामनवमी मनाया जाए और जिला प्रशासन को अपने कार्यों में सहयोग करने का अपील करता हूँ। चलिए, मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस पार्टी जो कार्ड 5 योजना जो पास किए हैं, पहले इसी चर्चा करते हैं। क्या क्या योजना है, क्या क्या गारंटी दिए हैं? कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस 5 गारंटी कार्ड जारी किए हैं जिसमें है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये क्या है? ये है राहुल गांधी जी लगातार पद यात्रा कर करके और न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में आम आदमी समझने का प्रयास किया कि हमारे देश में क्या दिक्कत है। अभी देश में 2 ही समस्या है, बेरोजगारी और महंगाई। इसी पर कांग्रेस गारंटी कार्ड 5 न्याय नाम दिया गया है जो जारी किए हैं। युवा न्याय, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपया वेतन। नारी न्याय में 1 लाख रुपया हर साल हर गरीब परिवार को, महिला को, यानी 8,500 रुपया हर महीना उसको फटाफट जाएगा, उसको बैंक में निकालेगी, अपना काम करेगी। कर्ज माफी और MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाले किसान के लिए न्याय, जो किसान देश में हाहाकार मचा रहे हैं। जो मजदूर है, श्रमिक न्याय, उसमें 400 रुपया प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा भी जारी किया जाएगा। इन्होंने कांग्रेस अपना गारंटी किया है। गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती। हिस्सेदारी न्याय, आपकी जो भागीदारी है मान लीजिए, उसके लिए सुनिश्चित किए हैं। इसके लिए जो है हर न्याय के लिए 5-5 बिंदु भी दिया गया कार्ड में, विस्तारित से बताया गया है इस न्याय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जीएसटी हटेगा। इसी तरह श्रमिक न्याय में दिए हैं श्रम का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, 400 रुपया कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। सबको स्वास्थ्य अधिकार, 25 लाख रुपये का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट सर्जरी। शहरी रोजगार गारंटी, शहरों के लिए भी मनरेगा जैसा कई योजनाएं। सामाजिक सुरक्षा और संगठित मजदूर के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, सुरक्षित रोजगार, मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी। श्रमिक न्याय के लिए बताएं। हिस्सेदारी न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती। आरक्षण का संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC को आरक्षण का पूरा हक। SC, ST का सब प्लान की कानूनी गारंटी, जितनी SC, ST जनसंख्या उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी। जंगल जमीन का कानूनी हक, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला। अपनी धरती अपना राज, जहाँ GST सबसे ज़्यादा है वहाँ पैसा लागू होगा। ये राहुल गांधी ने लंबे समय तक जो है चिंतन मनन के बाद जो है अपना ये 5 गारंटी लागू किए हैं। जिस दिन केंद्र सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके अगले 6 महीने के अंदर में ये सारे सिस्टम लागू किया जाएगा। देश को बेरोजगारी भगाया जाएगा, देश में जो महंगाई व्याप्त उसको हटाया जाएगा। राहुल गांधी चैलेंज किए हैं कि 5 न्याय गारंटी से जो है हमारे देश के सभी आदमी का
समय में बदलाव आएगा और सुख शांति भी आएगी लोगों को। कि लोग तो गारंटी दे देते हैं, अगले बार भी प्रधानमंत्री ने गारंटी दिए थे कि 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी, इधर पर तो ये फिर राहुल गांधी भी गारंटी निकाल दिए हैं। इस पर काम होता होगा कि नहीं? आपको मालूम नहीं है? 10 साल तो फ्लॉप कर गया, अब फिर इधर गारंटी देख रहे हैं। आपको मालूम नहीं है? कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वो करता है, पहले इस वकील ने की। जब कांग्रेस जो बोला है वो चीज़ देश को दिया है। ये मोदी जैसा नहीं है कि जो भाषण दे दिए कल बोल दी जुमलाबाजी हो गई है, लोगों का अधिकार तक नहीं पहुँचा है। आज हर देश का जनता, एक एक जनता, किसान मजदूर से लेकर दुकानदार तक समझ गए हैं कि मोदी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं होती है। मोदी जी ऐसा जुमलेबाजी बात की है, पूरे देश में जो है आपसी और शांति फैला दी है। देश की जनता अंदर तबाह है। उन्होंने डर पैदा किया है ईडी से, सीआईडी से, सीबीआई से, कोर्ट का, न्यायालय का शरण लेकर के हर पब्लिक उड़ाने धमकाने का काम किया है। कि आप भी पत्रकार बंधु हैं, आपके भी जो मीडिया जगत के लोग हैं उनको भी धमकाने का काम किया और सारे मीडिया को चुप रहने के लिए उन्होंने इशारा किया है, जिसके चलते क्या देश में सही बात उजागर नहीं होती है। इस बार की इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनने की प्रबल संभावना है और देश की जनता चाहेगा तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बनते 6 महीने के अंदर आपने देखेंगे सारी परिवर्तन हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार है, अब देखेंगे जो भी कांग्रेस पार्टी बोला उस योजना को लागू कर दिया गया है। आज बिहार में जो बोल रहा है कि 40 सीट लाएंगे, कल सम्राट चौधरी भी भाषण दिए हैं कि 40 सीट बिहार में लाएंगे, किस हिसाब से बोलता है? आप समझे नहीं ना, जो जुमलेबाजी वाला जब करता है और जो आदमी आपस में कन्फ्यूजिंग पैदा करता है, अफवाह फैलाता है, वो आदमी तो कहेगा ही कि हम 40 पार कर जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे। कभी कभी बड़े बड़े नेता 4000 ही पार करा देते हैं। तो ये एक वातावरण तैयार करता है आम लोगों के लिए कि ये हो रहा है, लेकिन हर जनता जानती है इस बार इंडिया महागठबंधन जब तक बिहार में सोनिया लालू जी के नेतृत्व में और राहुल तेजस्वी जी के नेतृत्व में 40 में जो सीट आने वाला है, आप देखिए चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और देखिएगा बिहार में जो है इंडिया गठबंधन की कितनी मजबूती के साथ लोकसभा में उम्मीदवार जीतते हैं, आने वाला समय आपको बता देगा। आज अभी जो अपने खैरिया में चुनाव है, 6 विधानसभा है और 2 पार्टी तगड़ा भिड़ा हुआ, एनडीए और महागठबंधन, जिसमें है राजेश बंदरा एनडीए से और सीपीआई से है संजय सिंह। क्या इस पर क्या बोलना चाहते हैं खैरिया जनता? क्या स्पष्ट है, इंडिया महागठबंधन का जो है लालू यादव जी खैरिया सीट को सीपीएम को दिया है और उन्होंने जिस कैंडिडेट को उतारे हैं बहुत सज्जन कैंडिडेट है और जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है। सीपीएम के केडर हैं, जिला के सचिव भी हैं और उन्होंने संघर्ष आंदोलन में सबसे अपना अग्रणी भूमिका निभाया है। खगड़िया लोकसभा में इस बार जो है इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट आए हैं वो खगड़िया के लिए बहुत सुटेबल है और इन्हीं की जीत भी होगी। इसलिए जीत होगी कि जब आप देखिए एनडीए का एलजेपी को जब भी मिलता है कैंडिडेट, हर हमेशा कैंडिडेट बदल देते हैं। इसलिए केसर अली साहब थे, केसर अली साहब को टिकट मिलते मिलते उनका टिकट ब्लॉक कर दिया और नया जनरेशन के लोग टिकट देके भेज दिए बाहर से। जो व्यक्ति समाज में अच्छे रुतबा वाले थे, अच्छे पहचान वाले थे, उनके टिकट कट गई। आप नया जनरेशन को भेज दिए, इनकी क्या भरोसा है? रामविलास जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे। लगातार खगड़िया में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, 2-2 बार इनको एलजीपी को मौका दिया गया। अब गिनती करा ली, उनके शासनकाल को काम ही नहीं हुआ जब तक पार्लियामेंट में लोग फैलाते हैं। तो ये कहना है, हर जनता समझ गया है कि उनके चुनाव लायक कौन व्यक्ति है। ये संजय कुशवाहा जी सीपीएम के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव माननीय हर्षियात हो रहा है और स्थानीय रहने वाले व्यक्ति हैं। लगातार बचपन से यहाँ बने हैं, इनके पिताजी विधायक रहे, इनका भाई भी समस्तीपुर से सीपीएम के विधायक है मान लीजिए। ये जब आएंगे तो समाज को पहचानेंगे, हर बच्चा को जानेंगे, हर पार्टी को जानेंगे, हर लोगों से आम आदमी जैसा घूमेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं इस बार जो है इंडिया गठबंधन का सीपीएम उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का काम करे जनता। मेरा अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के नाते हम भी अपना राहुल गांधी का जो नारा है देश पैमाने पर होती है, कांग्रेस पार्टी बना है पूरे देश पैमाने पर है। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी भी अपना घोषणा पत्र बिहार के लिए जारी किए हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि 17 महीना में हमने जो रोजगार दिया है शिक्षकों का वो सर्वविदित है। सरकार के साथ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपना सुझाव दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में इतना रोजगार दिए हैं। इनकी उपलब्धि है कि आगे भी रोजगार देंगे। अपना 5 गारंटी कार्ड वो भी जारी किए हैं अपना घोषणा पत्र में। उनके हिसाब से भी तेजस्वी यादव प्रमुख है, युवा व्यक्ति हैं,
वो बिहार राज्य में एक अच्छे हल करने की सोच रखते हैं। हमको लगता है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत 17 गठबंधन के उम्मीदवार हम लोग हैं विभिन्न पार्टियों का, कांग्रेस, CPI, CPM, माले और VIP पार्टी का। 28 पर RJD लड़ रहे हैं, तो मिला के 40 सीट हम लोग का होता है। और इस बार तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बिहार में जो आने वाला रिजल्ट आएगा अवश्य आएगा, और जनता खरिया का मन मान लिया है कि इस बार जो है CPM प्रत्याशी जो गठबंधन से इनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे।